आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेनबो 8 कक्षा क्लास 8 ये कक्षा 8 की इंग्लिश रीडर की बुक है। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लेसन 2 द काबली वाला। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं और इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और वीडियो के अंत में इसकी हम एक्सरसाइज हल करेंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से, आपको अर्थ इसका हिंदी अनुवाद बहुत ध्यान से सुनना है, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन के आंसर जो एक्सरसाइज में प्रश्न दिए गए हैं, जो इसकी कहानी है, आपको आसानी से याद हो जाए और इसे समझने में परेशानी ना हो। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम पाठ में दिए गए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, जो न्यू वर्ड्स आए हैं इस लेसन में। तो इसमें दिया गया है एक चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स किसे कहते हैं? चैटर बॉक्स बातूनी को कहते हैं। जो बच्चा बहुत बात करता है, जो बहुत बातूनी होता है, यानी बहुत बात करता है, उसको हम बातूनी बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम चैटर बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद है इसमें चैटर बॉक्स मतलब आर जो है साइलेंट दिखाया गया है, इसलिए हम इसको चैटर बॉक्स बोलेंगे। और इसके बाद है कन्वर्सेशन, यहाँ पर आर साइलेंट। तो कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और बस्टिंग, बस्टिंग का मतलब होता है अचानक घुसना, और टेरर है अडर। शैक मीन होता है बोरा, और बियर्डेड मीन होता है, बियर्डेड मीन होता है दाढ़ी वाला। बियर्ड मीन दाढ़ी होता है और बियर्डेड मीन होता है दाढ़ी वाला। और स्टैब्ड मीन होता है छुरा घोंपा। वोट मीन होता है बकाया था, और प्रिजन मीन होता है जेल, और सेरेमनीज मीन होता है रस्में, और रेजिन मीन होता है क्रिसमस। तो अब बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं इस पाठ का। लेसन 2 पाठ 2 द काबली वाला, काबली वाला। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड। लिटिल मीन क्या होता है बच्चों? छोटी। लिटिल मिनी यानी छोटी बच्ची। वाज 5 years ओल्ड। मिनी यानी मिनी 5 साल की छोटी बच्ची थी। लिटिल मीन छोटी, मिनी एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम मिनी था और वो 5 साल की थी। मीन्स मिनी 5 साल की छोटी बच्ची थी। एंड ग्रेट चैटर बॉक्स, और वह बहुत बातूनी थी। चैटर बॉक्स मीन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। चैटर बॉक्स मीन क्या होता है? बातूनी होता है। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह हर समय बिना बातें किए हुए नहीं रह सकती थी। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माँ मिनी के लगातार बोलते रहने पर अक्सर चिंता करती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे चुप कराने की कोशिश करती थी, प्रयास करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लिवली। उसके हर कन्वर्सेशन, उसके हर किसके लिए आया? यहाँ पर मिनी के लिए आया है। उसके अपने पिता से हमेशा बड़ी रोचक बातचीत होती थी। वन डे, एक दिन, मिनी बस्ट इनटू हर फादर स्टडी रूम। एक दिन मिनी, बस्ट मीन क्या होता है? अचानक घुसना। एक दिन मिनी अपने पिता के स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में अचानक चली गई, अचानक घुसी। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। उसने अपनी बाहों में अपने पिता को पकड़ कर कहा, What do you think? आप क्या जानते हैं या आप क्या सोचते हैं फादर, पिताजी? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है। Who blows water out of his trunks? ट्रंक्स में क्या होता है? ट्रंक में सूंड होता है, हाथी का सूंड। Who blows water out of its trunk? जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है। And और that is why it rain, इसलिए वर्षा होती है। Rains mean वर्षा। Before her father could reply, अपने पिता के उत्तर देने से पहले, she ran to the window, वह खिड़की की ओर दौड़ी। ए काबली वाला, ए काबली वाला, ए काबली वाला, ए काबली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला। मिनी ने काबली वाला को बुलाया। बट लेकिन व्हेन ही लुक्ड एट हर, जब उसने मिनी की ओर देखा, सी वॉज इन टेरर, वह डर गई थी। वह डर रही थी, उसको काबली वाला को देखकर डर रही थी। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता के पास
भाग आई, दौड़ाई। शी हैड हर्ड, उसने सुना था, दैट काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रन, कि वह काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है, एंड पुट देम इन देयर सैक्स, और उसे अपने बोरे में भर लेता है, एंड टुक देम अवे, और उन्हें ले जाते थे। यानी ये उन्होंने सुना था कि काबुलीवाला जो है बच्चों को अपने बोरे में भरते थे और उन्हें ले जाते थे। द काबुलीवाला केम टू मिनीज हाउस, काबुलीवाला मिनी के घर आया, एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके पिता से ये निश्चय किया, दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, कि मिनी हमारे पास आए और हमसे बात करे। सून मिनी लॉस्ट, जल्दी ही मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, जल्दी ही मिनी का डर उससे दूर हो गया, यानी वो काबुली वाले से उसका डर जो है समाप्त हो गया, दूर हो गया। एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years ओल्ड। एक बड़े दाढ़ी वाले पठान को एक 5 साल की छोटी बच्ची से कोमलता से बातें करते देखना। द काबुलीवाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनी हाउस, अब काबुलीवाला रोज मिनी के घर आने लगा। दे वुड सिट, वे दोनों बैठते थे, एंड चैट फॉर आवर्स, और घंटों बातें करते थे, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे। अ ईयर, साल में एक बार, रहमान, वंस अ ईयर रहमान, साल में एक बार रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुलीवाला's नेम, जो कि काबुलीवाला का नाम था। वुड गो बैक टू हिम हिज ओन कंट्री, वह अपने देश वापस चला जाएगा। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, सबसे पहले वह सारा पैसा इकट्ठा करेगा। दैट पीपल्स ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, जो लोगों का उस पर बकाया है उसके जाने से पहले। आल्दो, यद्यपि, रहमान वॉज बिजी, रहमान व्यस्त थे। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, उन्हें हमेशा लिटिल मिनी से मिलने का समय मिलता था। वन डे, एक दिन, देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, एक दिन गली में काफी शोर हो रहा था। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन, रहमान ने एक आदमी को चाकू भोंक दिया, छुरा भोंक दिया। हु ओड हिम मनी, जिसने उसे उधार लिया था। कहने का मतलब जिस आदमी ने रहमान से उधार लिया था, ने रहमान को जिस आदमी से पैसे लेना था, उसने उसके ऊपर छुरा भोंक दिया। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए, ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। एंड मिनी सून फॉरगट हर ओल्ड फ्रेंड, और मिनी अपने पुराने दोस्त को भूल गई। द काबुलीवाला यानी मिनी अपने पुराने दोस्त काबुलीवाला को भूल गई। सी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन, वह एक सुंदर महिला के रूप में बड़ी हुई, औरत के रूप में बड़ी हुई। हर फादर्स मेड अरेंजमेंट फॉर मिनी वेडिंग, उसके पिता ने उसकी शादी का प्रबंध किया। वेडिंग मीन बच्चों क्या होता है? शादी। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी थी, यानी उस रात मिनी की शादी हो रही थी। एज द फादर वॉज बिजी इन प्रिपरेशंस, उसके पिताजी जब तैयारियों में व्यस्त थे। अ मैन केम अप टू हिम, एक आदमी उसके पास आया। एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और आदरपूर्वक उसे सलाम किया, मतलब सल्यूट किया, अभिवादन किया। सल्यूट का मतलब अभिवादन किया, प्रणाम किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले उसने उनको नहीं पहचाना। सून ही रियलाइज, जल्दी ही उन्हें यह
रियलाइज्ड हुआ, महसूस हुआ, इट वॉज ओल्ड रहमान, कि वह बूढ़ा रहमान है। द काबली वाला यानी कि वह बूढ़ा आदमी रहमान काबली वाला है। मिनीज फादर्स टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। मिनी के पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी हो रही है। ऑन एंड ही शुड कम अनदर डे, वह दूसरे दिन आए। यानी उनके पिता ने बताया कि मिनी की शादी हो रही है और वह दूसरे दिन आए। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह जाने ही वाला था। व्हेन ही टर्न अराउंड, वह जाने ही वाला था जब वह पलटा। एंड सेड, और कहा, मे आई सी द लिटिल वन सर, मतलब श्रीमान जी, क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल, वह अभी भी यही समझता था कि मिनी एक छोटी सी लड़की है। हु कम रनिंग टू हिम, जो उसके पास दौड़ती आई। एंड कॉलिंग, और उसे बुलाएगी, यानी जो उसके पास दौड़ते हुए आती थी और उसे बुलाती थी। काबली वाला, ओ काबली वाला। ही थॉट, उसने सोचा, दे वुड टॉक, वो मुझसे बातें करेगी। एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, और जैसे कि, और हंसेगी जैसे कि वो बहुत पहले करती थी। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन, मिनी के पिता ने दोबारा बताया, दैट द मैरिज सेरेमनीज वी आर गोइंग ऑन, कि शादी की रस्में चल रही हैं। दी काबली वाला देन गिव हिम अ स्मॉल पॉकेट ऑफ ड्राइड रेजिन, रेजिन क्या होता है, किसमिस होता है। द काबली वालाज देन गिव, तब काबली वाला ने दिया। हिम अ स्मॉल, उसके पिता को एक छोटा सा पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन यानी किसमिस का। काबली वाला ने तब उन्हें मिनी के लिए छोटी किशमिश और फिर क्या, नट्स मीन क्या होता है, बादाम। एंड आलमंड, नट्स मीन काजू, एंड आलमंड बादाम फॉर मिनी एंड सेट। द काबली वॉलाज देन गिव हिम, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। द काबली वॉलाज देन गिव हिम अ स्मॉल पॉकेट, यानी तब काबली वाला ने उन्हें दिया एक छोटा सा पैकेट ड्राइड रेजिन, सूखी किशमिश का पैकेट, नट्स अखरोट्स, आलमंड और बादाम का मिनी के लिए। गिव दीज टू द लिटिल वन, ये सब उसने उस छोटी बच्ची को मतलब दे देना। गिव दिस टू द लिटिल वन, इसे छोटी बच्ची को दे देना। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट्स, मेरी भी उसी की तरह एक छोटी सी बच्ची है और मैं उसके बारे में सोचता हूँ। फिर क्या लिखा है, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट्स, और ये सूखे मेवे उसी के लिए लाया हूँ। मिनीज फादर्स कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिता अपने आंसू नहीं रोक सके। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द पुअर काबली वाला, बेचारा गरीब वो काबली वाला, वाज आल्सो अ फादर, कि काबली वाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, उसने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, वह दुल्हन के कपड़ों में, दुल्हन के ड्रेस में पहने हुए बाहर आई। द काबली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल, काबली वाला ने मिनी को, छोटी सी लड़की को देखकर अचंभित रह गया। एंड नोन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, कि वह छोटी सी लड़की इतनी बड़ी औरत हो गई है। ही सडनली रियलाइज्ड, उसने अचानक महसूस किया, दैट कि हिज ओन डॉटर वुड गिव ग्रोन अप टू, कि उसकी बेटी भी उतनी बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और ब्रोक इनटू टीयर्स, इतना सोचकर रोने लगा, मतलब उसके आंसू गिर पड़े। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी,
मिनी के पिता ने उसे कुछ मतलब मिनीज फादर्स टुक हर आउट सम मनी। मिनी के पिता ने कुछ पैसा निकाला, कुछ धन निकाला, एंड गेव टू इट टू रहमान, और उसे रहमान को दे दिया। एंड सेड, और कहा, गो जाओ, एंड सी योर डॉटर, और अपनी पुत्री को देखो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें सारी खुशियां मिले। मिनीज फादर्स हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को शादी के खर्चे कम करने पड़े। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स। वे मिलिट्री बैंड और लाइटें नहीं लगवा सके, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न थे, दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। वह प्रसन्न थे, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न थे कि उनके पैसे से एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर मिला। तो बच्चों, ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और अब हम इसके जो है एक्सरसाइज देखेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में पहले दिया गया है कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, सोच विचार वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न दिया गया है कि व्हाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी को बातूनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बिना बात किए हुए नहीं रह सकती, पूरे समय बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी। क्वेश्चन नंबर 1 का भी है कि व्हाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, काबुलीवाला से मिनी क्यों डरती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मिनी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रन, मिनी ने सुना था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है, पुट देम इन देयर सैक्स, और उन्हें अपने बोरे में रखता है, एंड टुक देम अवे, और उन्हें ले जाता है। सो सी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, इसलिए वो काबुलीवाला से डरती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी कि वाई वॉज द काबुलीवाला अरेस्टेड, काबुलीवाला अरेस्ट क्यों हुआ था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द काबुलीवाला हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी। काबुलीवाले ने एक आदमी को चाकू छुरा भोंका जिसने उसके पैसे लिए थे। हु ओड हिम मनी, जिसने उसे पैसे लिए, मतलब जिससे उसका पैसा बकाया था। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए सी वॉज अरेस्टेड, वह अरेस्ट कर लिया गया। या इसको हम इस तरह से कहते हैं कि काबुली वाले ने एक व्यक्ति को चाकू भोंक दिया जो उसके पैसे उधार लेता था। इस अपराध के लिए उसे अरेस्ट कर लिया, नहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, वाई वॉज द काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी, काबुलीवाला मिनी को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ। तो इसका आंसर देखें। इसका आंसर लिखेंगे कि काबुलीवाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, काबुलीवाला मिनी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। द गर्ल ही हैड नोन, वह लड़की जिसे वो जानता था, ही हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमेन, वह इतनी सुंदर महिला बन गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट डिड मिनीज फादर्स गिव हिम, मिनी के पिता ने उसे क्या दिया। इसका आंसर लिखेंगे कि मिनीज फादर्स टुक आउट सम मनी, मिनी के पिता ने कुछ पैसे लिए, एंड गिव इट टू रहमान, और उसे रहमान को दे दिया, सो दैट जिससे कि ही कुड आल्सो सी, वह देख सके, हिज ओन डॉटर, अपनी पुत्री को, आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत साल के बाद। कहने का मतलब कि मिनी के पिता कुछ पैसे लिए और उसे रहमान को दे दिए ताकि वह कई सालों के बाद अपनी बेटी को देख ले।
अगला क्वेश्चन है कि मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज, मनुष्य के गुणों की व्याख्या कीजिए, मतलब मेंशन कीजिए, वर्णन कीजिए, दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, जो आपने इस स्टोरी में ऑब्जर्व किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिस चैप्टर नरेट्स अ स्टोरी बिटवीन एन अटैचमेंट्स एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबली वाला। इस अध्याय में मिनी और काबली वाला के बीच लगाव, अटैचमेंट मीन लगाव होता है, और ह्यूमन बॉन्डिंग और मानवीय बंधन की कहानी का वर्णन करता है। देयर इज अ मेंशंस ऑफ द गर्ल लिवली इंटरेक्शन एंड लव विद हर फादर, अपने पिता के साथ जीवंत संवाद और प्रेम का उल्लेख है। फिर है एट द एंड, अंत में मिनीज फादर, मिनी के पिता, शोज आ सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी, मतलब दिखाते हैं, सुपीरियर मीन बढ़िया, ह्यूमन क्वालिटी मीन एक अच्छे मनुष्य के गुण को दिखाते हैं, ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता के। इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं कि एट द एंड, अंत में मिनीज फादर से सोज अ सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस बाय गिविंग द काबली वाला मनी सो ही कुड विजिट हिज डॉटर। अंत में एट द एंड यानी अंत में मिनी के पिता ने काबली वाले को पैसे देकर दयालुता का श्रेष्ठ मानवीय गुण दिखाया है, ताकि सो ही कुड विजिट हिज डॉटर, जिससे कि वह अपनी बेटी से मिल सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है टिक राइट फॉर द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें सही स्टेटमेंट पे हमें सही का निशान लगाना है और गलत स्टेटमेंट क्रॉस करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, ये सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अगला दिया है रहमान वॉज अ बिग बियर्ड पैठर्न, ये भी सही है, और है मतलब रहमान के एक बहुत बड़े मतलब बड़े दाढ़ी वाला पठान था, बिग बियर्ड, बड़ी दाढ़ी थी उसकी, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी। इसके बाद आता है कि मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबली वाला, मिनी काबली वाला को नहीं भूल पाई, तो मिनी काबली वाला को भूल गई थी, ये गलत है, इसमें हम क्रॉस कर देंगे। अब आता है कि मिनीज फादर से डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे नहीं दिया, तो मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे देकर उसकी सहायता की, ये नंबर ई है। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, यानी मिनी के पिताजी को शादी के खर्च में कटौती करनी पड़ी, तो ये सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है वर्ड पावर। पहला क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं इनको हमें इनमें सेंटेंस में भरने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पहला एफर्ड, एफर्ड मीन होता है वहन, और सडनली मीन होता है अचानक, शैक्स मीन बोरो, और स्टैप्ड मीन होता है छुरा घोंपा, और इसके बाद ओड मीन होता है बकाया था। अब इसके बाद पहला ए दिया गया है कि वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स, हम अनाज को बोरों में रखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा दिया गया है माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज़। फिर इसके बाद है टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक, और इसके बाद डी दिया गया है अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित। हाँ, इसका वो हिंदी भी देख लेते हैं कि टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक, टॉम ने मैरी की पीठ पे छुरा भोंका, और इसके बाद है अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, कुत्ता अचानक अंकित के ऊपर कूदा। और आगे दिया गया है कि डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, अपनी क्षमता से अधिक खर्च ना करें।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उपयुक्त वर्ड दिए गए हैं, जिसमें जो उपयुक्त होगा, जो सुटेबल होगा, उसमें आपको लिखना है। यानी जो आप अनेक शब्दों से अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ते हैं, यानी इस सेंटेंस के लिए केवल आपको एक वर्ड का प्रयोग करना है जो उपयुक्त है इस वाक्य के लिए। तो इसमें कुछ बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनकी हिंदी हम पहले देख लेते हैं। ऑप्टिमिस्ट मीन क्या होता है बच्चों? आशावादी होता है। डेमोक्रेसी मीन होता है प्रजातंत्र, और पैट्रियट मीन होता है देशभक्त, और चैटर बॉक्स मीन होता है बातूनी, और लिटरेट मीन होता है साक्षर। तो इसमें दिया गया एग्जाम्पल दिया गया है कि ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख दोनों सकता है, तो इसको हम इलिटरेट बोलते हैं, नहीं साक्षर बोलते हैं, लिटरेट। और इलिटरेट बोलते हैं तो निरक्षर हो जाएगा, लेकिन लिटरेट हो जाएगा तो ये साक्षर है। फिर अगला ए दिया है कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत बातें करता है उसको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं। चैटर बॉक्स मीन होता है बातूनी। और नंबर बी दिया गया है कि अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम पैट्रियट बोलते हैं, यानी देशभक्त बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी कि अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसको हम डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र बोलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखता है तो उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, यानी आशावादी। अब इसके बाद अगला दिया गया है कि लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस, भाषा और अभ्यास, भाषा का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया कि रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। कंजक्शंस आर वर्ड यूज्ड, पहले तो हम देख लेते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मीन होता है बच्चों संयोजक। कंजक्शंस आर वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शंस एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस आर, कुछ साधारण कुछ सामान्य कंजक्शंस दिए गए हैं, जैसे एंड, बिकॉज, बट, और मीन अथवा होता है एंड, सो। अब पहला दिया गया, फिर आगे दिया गया है कि एंड इज यूज टू मीन आल्सो और इन एडिशन टू। एंड का प्रयोग कब किया जाता है? एंड का प्रयोग आल्सो में किया जाता है, आर इन एडिशन टू या जोड़ने में किया जाता है, भी या जोड़ने में किया जाता है। बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन, बिकॉज का प्रयोग किसी कार्य के कारण बताने के लिए किया जाता है। बट इज यूज टू सजेस्ट द कंट्रास्ट, और बट का प्रयोग किसी चीज का मतलब सजेस्ट करने के लिए, और कंट्रास्ट कहने का मतलब बट का प्रयोग जो है सुझाव देने व विरोधाभास में किया जाता है। आर इज यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटीज कैन बी रियलाइज्ड। आर का प्रयोग केवल एक ही संभावना साकार हो सकती है के लिए किया जाता है, उसमें केवल एक ही संभावना की मतलब महसूस होती है, तो वहाँ पे हम और का प्रयोग करते हैं, मतलब दो में से एक की संभावना जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आता है सो इज यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग्स। सो का प्रयोग किसी बात का कारण बताने के लिए किया जाता है। फिर आगे दिया गया है कि नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमको नाउ इन अब होता है, चूज मीन चुनना है, द करेक्ट कंजक्शंस सही संयोजक जो आपको चुनना है, गिवन इन द ब्रैकेट जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और इन खाली स्थान को हमें भरना है। पहला दिया गया है कि यू हैड ए लॉन्ग डे, यू हैड ए लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट फॉर फील्ड, तो यहाँ पे हम एंड लिखेंगे। कंजक्शन कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा? कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे दिया गया है कि वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन बिकॉज ऑल द शॉप वेयर क्लोज्ड। अब यहाँ पर है कि आई वेंट टू बेड अर्ली सो आई कुड नॉट वॉच टीवी सो लास्ट नाइट। अब आगे दिया गया है डी में हम क्या लिखेंगे? द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। अब आगे दिया गया है कि यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी, तो यहाँ पे देखो टी और या कॉफ़ी और का प्रयोग दो में से एक के लिए किया गया, जहाँ पे दो में से एक का अनुभव हो, मतलब संभावना हो या सही हो, तो वहाँ पे हम और का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि पुट अ सुटेबल वर्ड्स इन ईच ब्लैंक्स। प्रत्येक खाली स्थान पे हमें
हमें उपयुक्त शब्द लिखना है टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच से मैच करें, इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ ब्रैकेट में दिया गया, जैसे में प्रोनाउन दिया गया तो यहाँ में प्रोनाउन का वर्ड प्रयोग किया गया करना है। अगर प्रीपोजिशन दिया है तो हमें प्रीपोजिशन भरना है, एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव भरना है, और एडवर्ब दिया गया तो हमें एडवर्ब भी लिखना है, एडवर्ब वर्ड। अब यहाँ पे दिया गया है कि मिसेस वर्मा टुक हिज सन टू स्कूल। अब यहाँ पर मिसेस वर्मा के लिए प्रोनाउन शब्द हिज का प्रयोग किया गया है। फिर आगे दिया गया है कि द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर इन हिज हैंड। अब यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है, ये प्रीपोजिशन शब्द है। इसके बाद है द ब्रेव शोल्डर फॉट फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे ब्रेव यानी शोल्डर कैसा है, ब्रेव है, ये एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया गया है। फिर है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली। वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। सिंसियरली मीन ईमानदारी, यानी यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।